The topic of discussion in this video is the anatomy and the histology of the digestive tract. अच्छा, अब जो एनाटमी है वो हम पहले पढ़ेंगे, और वो इस तरह से होती है कि जो हमारी गट ट्यूब है, जो इंटेस्टाइन है पूरी, उसके लेयर्स हैं, उसकी वॉल्स की। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कंपोज होती है म्यूकोजा से, और उसके बाहर वाली सब म्यूकोजा, फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, और फिर सिरोजा, या उसे एडवेंटिशिया भी कहते हैं। इसके लिए जो नमोनिक होता है वो इस तरह से MS। सबसे पहले म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, देन सिरोजा और एडवेंटिशिया। अब जो म्यूकोजा है, इट इज़ बेसिकली कंपोज, इसमें भी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है एपिथीलियम, जो कि डिफरेंट है फॉर ईच पार्ट ऑफ द गट। देन होती है लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद होता है मस्क्यूलरिस म्यूकोजा। ओके, ये 3 पार्ट्स होते हैं म्यूकोजा के। उसके बाद फिर है सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा जो है, इसमें होता है मीजनर्स प्लेक्सस, या जिसे कहते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ये जो प्लेक्सस है ये बेसिकली कंसर्न होता है विद द सिक्रीशन। जो जीआई सिस्टम से जो फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, जो सारी सिक्रीशंस हैं, उनको ये वाला सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, मीजनर्स प्लेक्सस, जिसको क्या कहते हैं, सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी कहते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्रीशन हो रही है तो कोई ग्लैंड्स भी होंगे जो सिक्रीट कर रहे होंगे, तो सब म्यूकोजा वाली लेयर के अंदर ही होते हैं हमारे पास सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, जो कि कोई भी सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद वाली लेयर है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। अब ऑब्वियसली मस्क्यूलर लेयर है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ इन्वॉल्व है, टोन के साथ इन्वॉल्व है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के साथ इन्वॉल्व है। तो उसके अंदर एक प्लेक्सस होता है जिसे कहते हैं मायेंटेरिक प्लेक्सस, या उसे एक और नाम भी होता है उसका, उसे कहते हैं और बैक प्लेक्सस, और बैक प्लेक्सस। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना जो लेयर है उसके अंदर होगा मायेंटेरिक प्लेक्सस या और बैक प्लेक्सस, और ये जो प्लेक्सस है ये इन्वॉल्व होता है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ द जीआई सिस्टम। मोटिलिटी ऑफ द जीआई सिस्टम के साथ या उसकी टोन के साथ इन्वॉल्व होता है। और अब मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में बेसिकली 2 तरह के मसल्स होते हैं। इनर लेयर होती है सर्कुलर मसल की, और आउटर लेयर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। ओके, इसके बाद वाली जो लेयर है वो है सिरोजा, या उसको कहते हैं एडवेंटिशिया। अब जो सिरोजा है वो होती है उन ऑर्गन्स के लिए जो कि इंट्रापेरिटोनियल है, और एडवेंटिशिया होती है उन ऑर्गन्स के लिए जो कि रीट्रोपेरिटोनियल है। Okay, that's all about the anatomy of the gastrointestinal system. Now let us discuss the histology of the gastrointestinal system. अब हिस्टोलॉजी में सबसे पहले ईसोफेगस हम देखते हैं। ईसोफेगस जो है वो कंपोज हुई है किस टाइप के एपिथेलियम से, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ओके, और कौन सी वाली होती है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है। अब इसमें जो अपर 1/3 ऑफ द ईसोफेगस है वो स्ट्राइटेड मसल्स से बना हुआ होता है, और जो लोअर और जो मिडल 2/3, मिडल वाला है ऑब्वियसली वो 2/3 बन गया, तो वो जो लोअर 2/3 ऑफ द पोर्शन है ईसोफेगस का वो स्मूथ मसल से कंपोज हुआ है। फिर हम देखते हैं स्टमक। अब जो स्टमक है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं चीफ सेल्स, एक होते हैं पेराइटल सेल्स। जो पेराइटल सेल्स हैं वो ईओसिनोफिलिक होते हैं। ईओसिनोफिलिक, अब जो ईओसिनोफिलिक स्टेन है वो बेसिकली पिंक कलर का होता है। और पेराइटल सेल्स, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पिंक, इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि जो पेराइटल सेल्स हैं वो ईओसिनोफिलिक हैं, और जो चीफ सेल्स हैं वो कौन से हैं, बेजोफिलिक हैं। बेजोफिलिक स्टेन से वो स्टेन होते हैं। ओके, अब स्टमक के बाद हमारे पास आ जाता है डुओडेनम। जो डुओडेनम है उसमें एक बड़े स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये बाइकार्बोनेट सिक्रीट कर रहे होते हैं। बेसिकली हमें पता है कि डुओडेनम का जो इन्वायरमेंट है वो रिलेटिवली अल्कलाइन है, तो उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड है जो कि बाइकार्बोनेट सिक्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा विलाए हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्ट्स होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन इनका नाम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जीजुनम आ जाती है। जीजुनम में भी वही विलाए हैं और क्रिप्ट्स हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जीजुनम के अंदर नहीं है। फिर आ जाती है हमारे पास इलियम। जो इलियम है उसके अंदर हमारे पास पियर्स पैचेस हैं। एक नई चीज़ है, पियर्स पैचेस हैं। ये एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं बेसिकली, जो कि इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास कोलॉन आती है। जो कोलॉन है उसके अंदर कोई विलाए नहीं होंगे। कोलॉन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये ऊपर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए थे, कोलॉन में कोई विलाए नहीं है। और कोलॉन में क्या है, क्रिप्ट्स हैं विद गॉबलेट सेल्स। That's all about the histology of the gastrointestinal system.